हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 14 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 12 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, देखो फ्रैक्शन आपको पता है कोई भी नंबर जिसमें n अपॉन डी हो, ठीक है ना, एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये n अपॉन डी है क्या, तो वही चीज आपके पास यहाँ लिखी हुई है। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी होल का एक जो पार्ट रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब जो ये होल जो हम कह रहे हैं, होल ये कोई एक सिंगल यूनिट भी हो सकती है, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर बहुत सारे ग्रुप में भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आप देखो, आपको यहाँ पर फ्रैक्शन से लिखा हुआ है, तो अगर आप देखो एक सर्कल दे रखा है, ये आपके पास है सिंगल यूनिट सर्कल। अगर मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इस सर्कल का कितना पार्ट शेड है। तो एक ही पार्ट शेड है ना ये वाला, तो आप लिखोगे 1। और टोटल मैंने इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में, तो 1/4 पार्ट इसका शेडेड है, तो वो उसका फ्रैक्शन है। और अगर मैं आपसे कहूँ मुझे अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, तो 3 पार्ट ऐसे हैं जो शेड नहीं है, और टोटल है मेरे पास 4, तो 3/4। ठीक है, तो एक चीज इसमें आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है, वो क्या कि जो इसके पार्ट्स में आपने इस सर्कल को डिवाइड किया है, जैसे इस सर्कल को आपने यहाँ पर डिवाइड किया था, ये हमेशा जो ये पार्ट्स आपने किए 4 पार्ट्स में, ये इक्वल होने चाहिए। फिर चाहे आप उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, चाहे 5 में, चाहे 6 में, कितने भी पार्ट में कर सकते हो आप एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड, लेकिन वो सारे पार्ट्स ना आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब आपको ये तो पता ही है कि ये आपके पास एन होता है और ये आपके पास डी होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर्स देखे हैं, उनको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम फ्रैक्शन को देखेंगे कैसे करेंगे। तो देखो, जैसे कि फर्स्ट नंबर लाइन में आपको 0 लिखा है, उसके बाद हाफ लिखा है, फिर डायरेक्ट 1 लिख दिया। ठीक है ना, तो अभी इनके बीच में भी तो नंबर होंगे, 0, हाफ और 1 के बीच में होंगे, तो 0 के बाद आता है 1/4। ठीक है, अब ये कैसे किया मैंने, 1/4 क्या किया, तो आप देख रहे हो इन सबके डिनोमिनेटर सेम है नहीं। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो 1 लिखा है, कोई बात नहीं, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, मैंने उसको यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1/4 लिख दिया, यहाँ पर 2/4 लिख दिया, यहाँ पर 3/4 लिख दिया, और यहाँ पर 4/4 लिख दिया। इस 4 से 4 कट होगा तो 1 ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अगर मैंने अपनी इस नंबर लाइन को 0 से 1 के बीच में 4 पार्ट्स में बांट दिए, 1 2 3 4, तो मैं नीचे डिनोमिनेटर 4 लिख के करूंगी। ठीक है, और अगर मैंने अपने 0 से 1 के बीच में इसको 8 पार्ट्स में बांटा है, 8 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स हैं ये, आप ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, अब आप डिनोमिनेटर में 8 लिखोगे, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। नेक्स्ट आना था मेरे पास 8/8, यही आना था, 8 से 8 कट के 1 आ गया। ठीक है ना, तो आप कोई से भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई सा भी, फिर चाहे वो प्लस का फ्रैक्शन हो, चाहे फिर वो माइनस का फ्रैक्शन हो। ठीक है, आज की वर्कशीट में लेकिन आपके पास प्लस का ही है, माइनस का नहीं है। मैं इसीलिए आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि आप प्लस और माइनस दोनों फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब सीधा हमारे को कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं खुद से करने के लिए, चलो देखते हैं क्या हमको दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पर, रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। तो ए पार्ट में आपके पास है 2/3 है और 1/3 है। ठीक है, अब आप देखो डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका मतलब आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो 0, 1/3, 2/3, 3/3 कट होके ये तो मेरा 1 आ गया नहीं आ गया, तो ये हो गया रिप्रेजेंट। 1/3 आपका ये रहा। ओ एक सेकेंड, ये सर्कल थोड़ा सा इधर लग गया है, इसमें 0 भी आ गए हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ, तो 1/3 आपके पास ये रहा, ठीक है, और 2/3 ये रहा आपके पास, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो जितना डिनोमिनेटर होता है ना, इसका मतलब हमने उतने पार्ट्स में उस नंबर लाइन को बांट रखा है। ठीक है ना, चलो बी पार्ट देखते हैं इसका। अब हमसे कह रहा है 2/5 और 3/5, इसका मतलब 5 पार्ट्स में बांटा है हमने, है ना। तो चलो देखो, 0, अब लिखेंगे 1/5, डिनोमिनेटर हमेशा वही रहेगा जब न्यूमरेटर के इस नंबर चेंज होंगे। 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, तो दोनों 5 को कट किया, सेम नंबर था, कट होके 1 आ गया।
तो आपको दिखाना था एक 2/5 शो करना था नंबर लाइन पे और एक 3/5 शो करना था। ठीक है ना। चलो सी पार्ट देखते हैं, यहां पर कर लेते हैं सी पार्ट हम। कह रहा है 1/6 एंड 5/6। अब डिनोमिनेटर में 6 है तो देखो 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। कट होके ये क्या आ गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, आपको दिखाना है एक तो 1/6, तो आप सर्कल लगा देना जो आपको रिप्रेजेंट करना है, और एक आपको करना है 5/6। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। लास्ट इसका डी पार्ट रह गया है मेरे पास, 3/7 और 6/7। अब 7 है तो चलो देखते हैं, 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। कट किया तो मेरा 1 आ गया। ठीक है ना। तो आपको एक तो 3/7 रिप्रेजेंट करना था तो उसको सर्कल कर देते हैं, एक 6/7 रिप्रेजेंट करना था तो उसको सर्कल कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जितना डिनोमिनेटर है ना उतने पार्ट में वो नंबर लाइन बटी हुई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास यहाँ पर, राइट द फ्रैक्शन फॉर द पॉइंट ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ए और बी के फ्रैक्शन लिखने हैं। तो कितने पार्ट्स में ये बटी हुई है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 0 के बाद फिर मैं यहाँ 1/6 लिखूंगी, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। ठीक है ना। आपको आप सोच रहे होंगे मुझे ये 6 कैसे पता चला, नीचे 6 आने वाला है। तो अभी मैंने आपको बोला था जितना डिनोमिनेटर होता है ना उतने पार्ट में नंबर लाइन बटी होती है। तो इस केस में ना मुझे डिनोमिनेटर दे ही नहीं रखा था, हाँ लेकिन मुझे नंबर लाइन दे रखी है बांट की, तो मैंने ना उससे काउंट करके डिनोमिनेटर निकाल लिया। 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में बटी हुई है, इसका मतलब मेरा डिनोमिनेटर 6 होगा। ठीक है, अब आप इसे कट करोगे 6/6 को तो देखो 1 ही आ रहा है ना। ठीक है ना। तो आपको बताना था यहाँ पर ए और बी के फ्रैक्शन बताने थे। तो पॉइंट ए का मेरे पास यहाँ पर आया 2/6। ठीक है, और पॉइंट बी का मेरे पास यहाँ पर क्या आया है, वो आया मेरे पास 5/6। ठीक है ना। आपको अपने सॉल्यूशन में ये नंबर लाइन बनानी है पहले, और उसके बाद ऐसे 1/6 2/6 लिखने हैं सारे नंबर्स नंबर लाइन पे, और उसके बाद लिखना है पॉइंट ए का आंसर और पॉइंट बी का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ द शेडेड रीजन। सिर्फ फ्रिक्शनल पार्ट लिखना है आपको। ठीक है, तो ए का यहाँ लिख देते हैं हम इसको। ए का फ्रिक्शनल पार्ट कितना है, फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो कितने पार्ट शेड है, 3 पार्ट शेड है तो ऊपर 3 आएगा, और टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, 1 2 3 4। ठीक है ना। बी पार्ट का देखते हैं, फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ शेडेड रीजन। तो कितने, 2 पार्ट शेड है, लेकिन टोटल नहीं पता चल पा रहे हैं मुझे, काउंट करना पड़ेगा। करते हैं चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2/8। ठीक है, आप चाहो तो इसे कट करके भी लिख सकते हो 1/4। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट एंड शेड द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। 3/4। देखो आपको कह रहा है कि जो ये 3/4 आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है, इसको एक ज्योमेट्रिकल फिगर में रिप्रेजेंट करो और शेड करना है आपको। ठीक है, तो कुछ भी बना सकते हो आप। अगर मैं चलो ये बना देती हूँ, एक बॉक्स बना लेती हूँ, रेक्टेंगल स्क्वायर जो होते हैं, रेक्टेंगल मैंने यहाँ बना लिया, इसको 4 पार्ट्स में मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि नीचे मेरे पास 4 है। जितना डिनोमिनेटर में होता है उतने पार्ट्स में हमेशा, चाहे वो नंबर लाइन हो या फिर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो। ज्योमेट्रिकल फिगर आप सब समझते हो, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारी। ठीक है, तो उतने पार्ट में बांटना है। अब ऊपर लिखा है 3, इसका मतलब 3 पार्ट इसके शेड है, तो आपकी मर्जी, आप कोई से भी 3 पार्ट इसके शेड कर सकते हो। ठीक है, पूरा शेड करना, मैंने यहाँ लाइंस बना दी है कि आपको ये पार्ट शेड करने। ठीक है, बी पार्ट में आपके पास है 3/5। तो अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, फिगर हम यही रख लेते हैं। आप चेंज भी कर सकते हो फिगर, ऐसा कुछ नहीं है कि यही रखनी है। ठीक है, बस इक्वल पार्ट्स में बांटना, जो उनसी भी आप फिगर रखो। ठीक है ना। 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बट गया ये, तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो आप बस ये ध्यान रखना, जितना बोला गया है उतने ही पार्ट में आपको ये डिवाइड करना है। 1 2 3 4 एक और बना देते हैं हम, 5। ठीक है, तो कितने पार्ट शेड करने हैं? 3। तो मैं पीछे से 3 कर देती हूँ। आपकी मर्जी, आप आगे के 3 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि पीछे से ही करना आपको। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। चलो, सी पार्ट में मेरे पास 2/6, तो 2/6 क्या करें? तो चलो बनाते हैं। जरूरी नहीं है आपको यही ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनानी है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एक और बना देते हैं, 6। ठीक है, 2 पार्ट शेड करने हैं, कोई से भी 2, तो मैं इन दोनों को कर देती हूँ, आप कोई से भी 2 कर सकते हो। ठीक है, आप पेंसिल और स्केल से बनाना ताकि इनके गैप्स जो है वो इक्वल है, इक्वल रखने हैं गैप आपको। तो 3/4 था तो 4 पार्ट में डिवाइड किए, 3 पार्ट शेड कर दिए। 3/5 था तो 5 पार्ट में डिवाइड किया एक ज्योमेट्रिकल फिगर को और 3 पार्ट शेड कर दिए। 2/6 था तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और 2 पार्ट्स उसके शेड कर दिए। ठीक है, आप इसमें सर्कल, ट्राइंगल, कोई सी भी फिगर बना सकते हो। ठीक है ना, तो वर्कशीट 14 हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब वर्कशीट नंबर 15 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।